फाइनेंशियल फ्रीडम 39 पर मिल तो सकती है, लेकिन उसे सर्वाइव कर पाना एक बिल्कुल अलग गेम है। और आज हम वैसा ही कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम एक रियल ट्रेडर्स जर्नी को डिकोड करने वाले हैं। 39 की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना और फिर हाई स्टेक मार्केट क्रैशेस को सर्वाइव करना, यह है संजय कथुरिया की रॉ एंड अनफिल्टर्ड स्टोरी। हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ट्रेडर्स जर्नी। ये सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये कहानी उस माइंडसेट की है जो आपको इस मार्केट में टिकाए रखता है। ये मार्केट के उन फेजेस की बात है जहां कन्विक्शन टेस्ट होता है अगेंस्ट लॉसेस, टफ डिसीजंस एंड ड्रॉडाउन्स। और इस एपिसोड में हम फोकस करेंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के कई सारे एस्पेक्ट्स, जिसमें से डाइवर्सिफिकेशन भी एक है, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। जब इक्विटी, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, सिल्वर जैसे एसेट्स को एक सही बैलेंस में रखा जाता है तो पोर्टफोलियो सिर्फ ग्रो नहीं बल्कि सस्टेनेबली ग्रो करता है और आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Finally meeting you, sir. How are you? Very well, sir. Please. Thank you. कैसे हो? सर बहुत अच्छा हूँ सर, और आज स्पेशली मैं मुंबई आपसे मिलने के लिए आया हूँ जी। फाइनली मीटिंग द संजय कथुरिया। एंड आपके पॉडकास्ट देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, आपके जो कॉन्वर्सेशंस है वो देखे हैं। आज आई वॉन्ट टू डिस्कस द रियल संजय कथुरिया, द रॉ संजय कथुरिया। शुरू से शुरू करते हैं सर। मतलब जब ये स्टॉक मार्केट और ये जो कंटेंट क्रिएशन सब कुछ शुरू हुआ, उसके पहले भी जो संजय कथुरिया था, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। अभी तो आज आपके पास घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, शौहरत, सब घर बंगला कुछ नहीं है मेरे पास। ओके गाड़ी है, घर बंगला नहीं है। ठीक है। कौन सी गाड़ी है? फॉर्च्यूनर है। ओह माय गॉड, द डेविल्स कार। बट उसके अलावा मतलब ये जब शुरू हुई पूरी जर्नी, उसके पहले हाउ इट ऑल स्टार्टेड, और ये स्टॉक मार्केट चालू होने से पहले क्या था सर? देखिए, मैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ एंड माय फादर यूज्ड टू वर्क विद ओएनजीसी। तो जब मैं 7 साल का था, वी शिफ्टेड टू मुंबई। ओके। प्रायर टू दैट आई वाज इन आसाम, आई वाज इन बड़ौदा। पहले बड़ौदा थे, फिर आसाम थे। मेरा बर्थ राजस्थान का है, श्री गंगानगर करके एक छोटा सा टाउन है। करेक्ट। तो वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था। बट देन सिंस फादर यूज्ड टू वर्क विद ओएनजीसी, तो शिफ्टिंग होती रहती थी। राइट। बट व्हेन वी शिफ्टेड टू मुंबई 1991, तब से फिर मैं मुंबई ही रहा मेजरली। 2013 एंड तक मैं मुंबई था। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ 2014 में। एंड माय एंटायर एजुकेशन, बीट स्कूलिंग, बीट कॉलेज, बीट इंजीनियरिंग, एमबीए, सब कुछ मेरा मुंबई में ही हुआ। मेरा पहला जॉब भी मुंबई में लगा, मेरा करियर मुंबई से स्टार्ट हुआ। क्या जॉब था सर? मैंने स्टार्ट किया था एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन इन्वेस्टमेंट एंड अलायंसेस इन अ कंपनी कॉल्ड रहेजा यूनिवर्सल, ओके। which is a real estate company in Mumbai, very famous real estate company, रहेजा ब्रांड से। तो वहीं से ये जो रियल एस्टेट वाला टच है आता है आपके इन्वेस्टमेंट आइडियाज के अंदर, वहां से ही आ रहा है? हाँ सर, देखिए, मैंने रियल एस्टेट को बहुत क्लोजली देखा और मैं वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ काम करता था, मिस्टर आशीष रहेजा के साथ। ओके। आई वॉज टुडेज लैंग्वेज इट इज कॉल्ड चीफ ऑफ स्टाफ। तो मैं उनका चीफ ऑफ स्टाफ था। तो एट अ वेरी यंग एज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम वेरी क्लोजली। तो उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला। डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, नंबर्स कैसे देखे जाते हैं, बहुत कुछ जल्दी सीख लिया उनसे हमने। तो दैट वाज माय स्टार्ट एंड फॉर 6 years आई वाज इन रियल एस्टेट इन मुंबई। देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली एंड दिल्ली में भी मैं पहले रियल एस्टेट में था। फिर हमने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कंसल्ट किया, कोचिंग दी, और फिर अपना खुद का काम चालू किया। अराउंड अबाउट 2024 जनवरी में मैंने अपना काम चालू किया। कंटेंट हमने 2024 अप्रैल में स्टार्ट किया था। सो इट्स ऑलमोस्ट 2 years जर्नी नाउ इन कंटेंट। करेक्ट। एंड विद गॉड्स ग्रेस आज हम 4 मिलियन सब्सक्राइबर बेस पे हैं, विद अ मंथली व्यूअरशिप ऑफ मोर देन 150 मिलियन अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। डैम। तो ये पिछले 2 साल में रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिला है एंड वी हैव ट्राइड टू बी ऑनेस्ट टू व्हाट वी टीच। तो ये मेरी ब्रॉड कंस्ट्रक्ट रहा है लाइफ का। गॉट इट। और ये अचानक से स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के अंदर आना, ये कैसे हुआ? ये शिफ्ट, लाइक व्हाट वाज दैट वन थिंग, वन फैक्टर जिसने आपको ये रियल एस्टेट और इन सब के अंदर काफी अच्छी पोजीशंस में आप जब थे, उससे स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के अंदर आप शिफ्ट हुए? नहीं, मैं देखिए, मेरे फादर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन ट्रेड इन स्टॉक मार्केट राइट फ्रॉम 1980s। ओके। तो हमने वो अटैची भर के वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स देखे हुए हैं, करेक्ट। जो बहुतों के घर पे है। बट आज भी हम ढूंढते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो पापा ने लिया हो 1 लाख रुपए का, जो 100 करोड़ हो चुका हो। ऐसा कोई मिलता नहीं है। हर बार अटैची खंगालते, कुछ निकलता नहीं दैट वन स्टोरी जब वो हाँ, किसी के पोते मिल गया। तो हम भी पोते कोशिश मिला। करते रहते हैं, आज भी वो अटैची निकालते हैं एंड वी टेक आउट दैट सूटकेस, वी ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स, बट वो सारी मरी हुई कंपनीज निकलती हैं उसमें से। आई सॉ हिम इन्वेस्टिंग, आई सॉ हिम ट्रेडिंग। और जितने मतलब घर के छोटे काम होते थे, जैसे कभी पहले क्या होता था, डिविडेंड आपको चेक के फॉर्म में आता था, राइट। तो जमा कराने जाना होता था। तो आई यूज्ड टू डू ऑल दीस थिंग्स। सो घर का सारा क्लरिकल काम मैं करता था।
अर्ली 2000s लेट 90s में कोई टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग थी नहीं, करेक्ट। तो वहाँ पे सेटलमेंट फिजिकल होती थी, तो मेरे को 2 दिन के अंदर फिजिकल सेटलमेंट करने जाना होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी जिस वजह से मुझे बेसिक नैक समझ आ गया कि पेन स्लिप क्या होता है। आज के मेरे को समझ आया, जेन ज़ी को शायद पता भी नहीं होगा पेन स्लिप होता क्या है। पेन स्लिप होता है जब आपको चेक भरना होता है, तो एक वहाँ पे फोलियो आता है, वो भरना होता है, और उसके साथ एक पेन स्लिप होती है, तो वो आपको ठप्पा लगा के मिल जाती है कि भाई हमने आपका चेक एक्सेप्ट कर लिया। करेक्ट। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने की वहाँ पे, तो मेरे को सीखने मिला उससे काफ़ी। फिर पापा जिस सब ब्रोकर के साथ काम करते थे, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो जब मेरी MBA, तो फिर मेरे को इंटरेस्ट आया फाइनेंस में, नंबर्स में बहुत अच्छा था हमेशा से। ओके। आई वॉज वेरी गुड विद मैथमेटिक्स, वेरी गुड विद मैथमेटिक्स, सो एक नेचुरल फ्लेयर था नंबर्स की तरफ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है फाइनेंस समझते हैं। फिर मैं इंजीनियरिंग करा, तो इंजीनियरिंग में भी आपका नंबर स्किल बहुत अच्छा डेवलप होता है। करेक्ट। तो फिर मेरे को लगा यार ये थोड़ा बैकएंड सा काम है, चलो फाइनेंस सीखते हैं। तो फाइनेंस सीखा, बहुत इंटरेस्ट आया। फिर MBA चालू कर दी। MBA के बाद जब मेरा समर था, तो मैंने CFA के प्रेप चालू कर दी। मेरे को वहाँ पे इंटर्नशिप मिल गई उनके सब ब्रोकर के यहाँ। फिर मैं यूरोप पढ़ने चला गया 1.5-2 महीने के लिए। अगेन दैट वाज अराउंड फाइनेंस। सो इतना सब मैंने फाइनेंस में सीखा, तो मैंने बोला ठीक है चलो बढ़िया है। फिर मैंने CFA करनी चालू कर दी। एंड व्हेन यू ऑब्वियसली यू हैव सीन योर फादर इन्वेस्टिंग, तो मैंने भी 2006 में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर दी थी। आई बॉट माई फर्स्ट शेयर, GMR इंफ्रा की कंपनी है, उसका शेयर खरीदा था। एंड फिर और ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग था, मतलब Investing. उस टाइम पे तो आप कुछ समझ ही नहीं थी ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, मतलब वी वर नॉट दैट मैच्योर। आज का जितना यूट्यूब का कंटेंट थोड़ी हुआ था वहाँ पे, यूट्यूब ही नहीं था, कंटेंट तो दूर की बात है। ट्रू। तो जो भी था सीखे, बहुत गलतियाँ करी, मिस्टेक्स करी, जो आज हमारी लर्निंग्स हैं वो धीरे धीरे हमारी बनी। आफ्टर वी रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, खुद के पैसे जलाए, बहुत कुछ किया, उसके बाद जाके ये लर्निंग्स क्रिएट हुई जो आज हम लोगों को सिखा पा रहे हैं। आई थिंक इट टेक्स टाइम। इन्वेस्टिंग में आपको लग जाता है कुछ समय टू फिगर आउट द राइट मैच फॉर योर पर्सनैलिटी। करेक्ट। तो जब मैंने ट्रेडिंग भी स्टार्ट की, तो पहले सबको ये लगता है कि ऑप्शन खरीद लो, 1 का 10 हो जाएगा, 1 का 10 हो जाएगा। करेक्ट। बट देन यू एंड अप लूजिंग दैट एक ऑल्सो जो भी था आपके पास। फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये विनेबल गेम नहीं है। फिर स्ट्रैटेजी सीखी, 2-4 स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी, उसमें भी लॉस हुआ। फिर एक स्ट्रैटेजी मैंने पकड़ी, तो वो मेरे को स्ट्रैटेजी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए। फिर मेरी साइकोलॉजी डेवलप हुई एज अ ट्रेडर अच्छी, कि स्टॉप लॉस लेना चाहिए, पोर्शन साइजिंग होना चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, ये सब की सीखा। तो ओवर लास्ट 4-5 years, 5-6 years rather now, I think I've been reasonably consistent in my trading, profitably मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ। बहुत कुछ सीखा इन टर्म्स ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशंस, कि आपकी ट्रेडिंग से एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पैसा हर महीने डबल हो रहा हो, फिर आपका हो नहीं पाता पैसा डबल। ऑड्स को समझा, ऑड्स आर ऑलवेज अगेंस्ट अस, तो वो सब समझ, काफ़ी चीज़ें समझी और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू ट्रेडिंग। गॉट इट। जैसे कि आपने कहा यू आर प्रीटी गुड एट मैथ, और जो आप चीज़ें एक्सप्लेन करते हो वो समझ में भी आता है कि कैसे वो लॉजिक्स और वो चीज़ें कनेक्टेड है और क्लियर है आपके दिमाग में। एंड देयर इज दिस वेरी फेमस सेइंग कि यू नो मनी इज मैथ, मास्टर द मैथ, मास्टर द मनी। सो वो चीज़ आपके जब आप बात करते हैं और जब आप पढ़ाते भी हैं, तो वो चीज़ सामने दिख के आती है। मैं इसको थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कंप्लीटली रिफ्यूट नहीं करना चाहूँगा। आई डोंट थिंक सो मनी इज मैथ। ओके। I think money is emotions. It's all about emotions. Everything around money is emotions. And we develop a relationship with money. लोग ये बात समझते नहीं है। लोगों को लगता है मेरे को पैसा समझ आ गया है, मेरे को मैथ समझ आ गया है। But it is not about math first. Math is, अगर आप कहोगे कि अगर 100 यूनिट्स देने हैं, तो इसमें इमोशन और मैथ को कितना दूंगा, तो मैं 80 यूनिट्स इमोशन को दूंगा, सिर्फ 20 यूनिट्स मैथ को दूंगा, बिकॉज मैथ्स कैन बी लर्न एनी टाइम. इट इज वेरी सिंपल टू लर्न द मैथ्स. यू रीड ग्रेट बुक्स, you watch great podcasts, you listen to Warren Buffett and you listen to Rakesh Jhunjhunwala, you listen to anyone who's a very ace investor. तो अब उनके एक भी स्टेटमेंट में मैथ की बात नहीं होगी. मुझे आप एक स्टेटमेंट बता दो वॉरेन बफेट का जिसमें मैथ की बात है, उसमें सारे इमोशंस की बात है. ट्रू. क्या बोलेंगे वो कि इफ यू वांट टू मेक मनी देन बी ग्रीडी व्हेन अदर आर fearful एंड बी fearful व्हेन अदर ग्रीडी. इसमें मैथ का है, इमोशंस है. राइट. सेकंड, ऑलवेज टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विद वन फीट, डोंट नॉट विद बोथ द फीट. करेक्ट. इसमें मैथ का है. तो actually money has less to do with math, more to do with your emotional control. ठीक है. अगर आपका इमोशन और आपका रिलेशन विद मनी इज बेटर, देन यू विल एंड अप either making money, storing money and multiplying money. हमारी लाइफ में 3 फेजेस है. हम पैसा बनाते हैं, हम पैसा बचाते हैं और हम पैसे को मल्टीप्लाई करके वेल्थ में क्रिएट करते हैं. इन तीनों चीजों के लिए आपका पैसे के साथ एक रिश्ता होना चाहिए. वो रिश्ता अगर सही हुआ, वो इमोशन कनेक्ट अगर आपका पैसे के साथ सही हुआ, तो मैथ विल फॉल इनटू प्लेस. मैथ इज वेरी सिंपल. A is equal to P into 1 plus R raised to N. कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है मैथ. ठीक है. बट उसके अलावा जो उसके अराउंड इमोशंस है ना, वो असली पैसा बना के देते हैं या पैसा लेके जाते हैं आपसे. तो और मतलब आप कोई भी स्टेटमेंट किसी भी बड़े आदमी की देख लीजिए, इट इज नेवर अराउंड मैथ, इट इज ऑलवेज अराउंड इमोशंस.
दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग सर। एक ये थोड़ा और इस पर आप डिटेल में बात करें कि आपने कहा कि अगर आपका इमोशन सही हो मनी को लेकर तो पैसा बनता है, राइट? तो किस तरह का इमोशन होना चाहिए मनी को लेकर? देखिए हमारे एक है ना जापानीज कहावत है, आरिगातो इन आरिगातो आउट। करेक्ट। जब पैसा अंदर आता है ना, हम बड़ा खुश होते हैं उसको लेके, अरे मजा आ गया। बट जब पैसा बाहर जा रहा होता है ना, तो बड़ा हम दुखी होते होते हैं। हैं। आपको ऐसे नहीं होना। अगर आपका पैसा बाहर जा रहा है ना, उसको भी आरिगातो कहना है, थैंक यू कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि वो आपको या तो कुछ सिखा के जाएगा या आपके लिए कुछ क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपए दिए और उसने वापस नहीं किए, तो सिखा के गया ना, आगे से दोस्त को उधार नहीं देना। दैट इज वन लर्निंग यू गेट इन योर लाइफ। ठीक है, वो 10,000 रुपए से आपको एक लर्निंग मिल गई कि दोस्त को पैसे नहीं देने भाई, ये वापस नहीं करते, राइट। या फिर उतने देने हैं जितना मैं खो सकता हूं। अगर 10,000 मांगेगा तो 500 दे दूंगा, 1,000 दे दूंगा, वट एवर इज योर। तो इससे भी आपको एक लर्निंग मिल गई। आपने पैसे निवेश किया, आएगा तो आउट। अगर आप उसके लिए पॉजिटिव विश करोगे कि यार मैंने पैसा निवेश किया, ये मेरा पैसा मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम में। बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे की सक्सेस से ईर्ष्या करते हैं। तो इसलिए हमारे पास पंजाबी में कहावत है, जिन्ना ने भी किसी वास्ते ताड़ी नहीं मारी, इस वास्ते होना दी भी वारी नहीं आ रही। इसका सिंपल मतलब समझाता हूं कि किसी और के लिए अगर आपने ताली नहीं बजाई है, इसलिए आपके पास चांस नहीं आ रहा। ओह, जब आप किसी और के लिए ताली बजाते हो ना, आप उससे ज्यादा सक्सेस के लिए ताली बजाते हो कि एक सक्सेस के लिए मैं ताली बजा रहा हूं, और आप उस सक्सेस को फिर अट्रैक्ट करने लगते हो। देन योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग कि मैं कैसे वहां पे पहुंचूंगा। पर अगर आप उसी चीज को गाली दे रहे होगे, यार ये कहां से, यार तुम देखो ना यार, नसीब वाला है इसके तो नसीब में था 1 करोड़ रुपए कमाना, इसने कमा लिया, नसीब था। तो आप कैसे कमाओगे जब आप नसीब को ही कह रहे हो या उसको चीज को कोस रहे हो? Correct. पर जब आप उसके लिए ताली बजाओ, अरे यार क्या लड़के ने 26 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए कमाया, मैं समझता हूं इसने किया क्या है, आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू इट, देन योर मनी रिलेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव्स, राइट? सो मनी को कभी भी एनवी, एंजाइटी, नेगेटिविटी, Correct. इन सब के साथ अप्रोच नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज अप्रोच मनी विद वेरी वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, इवन इफ इट्स गोइंग आउट, even if it's coming in, your mindset has to be very positive about money. Got it. And that's when your mind opens, your nerves rewire themselves कि वो आपको ज्यादा पैसा बना के देंगे। ये सब आपको हो लगता है, बहुत सारे लोगों को लगे फालतू ज्ञान है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में इसने बहुत मदद करी है। जब मैंने, देखिए, आप किसी भी अच्छे व्यक्ति को सुनेंगे जो आपको मोटिवेशन देता है या फिर जो आपके लिए थीम्स की बात करता है, वो क्या कहता है? सक्सेस लीव्स क्लूज। ठीक है, अब सक्सेस लीव्स क्लूज का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा सक्सेसफुल हुआ है तो उसकी सक्सेस ने कुछ क्लू छोड़ा होगा, कुछ एक पाथ छोड़ा होगा, वो पाथ आपको फॉलो करना है। और अगर वो पाथ आप फॉलो करोगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। पर अगर आप उसी की सक्सेस को गाली दे रहे हो, करेक्ट, तो आप वो पाथ कैसे फॉलो करोगे? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हैव अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप विद मनी। टुडे यू ऑल मस्ट बी मेकिंग वेरी लो सैलरी, इट्स ओके, किसी की 25,000 होगी, किसी की 30,000 होगी, हमारी भी वहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, गिव टाइम, गिव पॉजिटिव एनर्जी टू मनी। वन डे व्हेन इट मल्टीप्लाइज ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी लाइफ में 5 साल 6 साल निकल जाएगा, आप धीरे धीरे चलोगे, अचानक से 6ठे साल लाइफ में ऐसा मैजिक होगा, जो 5 साल की पूरी कसर थी ना, वो 1 ही महीने में निकल जाएगी। तो आज कितनी सैलरी सर आप? मेरी सैलरी तो है नहीं आज, मतलब फाइनेंशियली फ्री हूं। लेट द पीपल गेस देयर। Perfect. But I believe you achieved financial independence at the age of 39. Yes. 39, I guess. Yes. Wow. Doing this at the age of 39, what was, जैसा कि आपने कहा कि सक्सेस के पीछे एक ट्रेल आती है, राइट? इफ यू जस्ट फॉलो दैट, उतने नहीं तो लगभग उतने ही बन जाओगे, दैट इज ऑल्सो ग्रेट, राइट? क्या पाथ था सर? पाथ बड़ा सिंपल था। सी, पीपल लर्न कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, आई अंडरस्टूड कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, एंड आई वुड से फ्रॉम 2006 to 2013, these 7 years taught me few very important things, ठीक है, about money. First thing it taught me that returns are not in my control. राइट. मैं जितना चाह लूं कि मैं मार्केट से 24% पर एनम या 30% पर एनम निकालना चाहता हूं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, बट व्हाट इज इन माय कंट्रोल इज हाउ मच आई कैन इन्वेस्ट एंड हाउ लॉन्ग आई कैन इन्वेस्ट। तो मेरे कंट्रोल में, करेक्ट, तो मैंने वो ज्यादा करना चालू कर दिया। सेकंड थिंग व्हिच आई रियलाइज्ड कि व्हेन आई एम एक्टिव इन इन्वेस्टिंग आई डोंट मेक मनी, बट व्हेन आई एम पैसिव इन इन्वेस्टिंग, यानी कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, द सिस्टम्स आर ऑटोमेटेड, आई एंड अप मेकिंग मोर मनी, बिकॉज इन दैट केस माय इमोशंस गेट आउट ऑफ द पिक्चर। बट सर फिर 80% इमोशन था ना? हाँ, नहीं, इमोशंस मतलब पैसे के साथ वाले जो इमोशन होते हैं ना, फियर एंजाइटी का। करेक्ट. फॉर एग्जांपल, मैंने जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी तो इट वाज जनवरी ऑफ 2008. फ्रॉम जनवरी 2008 टू अक्टूबर 2008, निफ्टी फेल डाउन बाय 67%. नाउ इफ आई वुड हैव अटैच्ड इमोशंस टू दैट, आई वुड हैव स्टॉप्ड माय एसआईपी। यहां पे 10% गिरता है, यहां पे एसआईपीज बंद हो जाती हैं। करेक्ट. तो व्हेन इट क्रैश्ड, it was still buying, still buying, still buying, still buying, still buying. When it got up, it was still buying, still buying, still buying, still buying. So by the time Nifty came back to its original level in 3 years, I had made returns of almost 19% compounded per year. So all these things you learn when you start investing. आपको फटका पड़ेगा, आपको दुख होगा, but every crash or every negative
drop in your portfolio you sustain, you become a better investor in life. And sometimes one or two big bets when you take automatically, and these bets are not taken. You have diversified. However, suddenly some of these bets have played well. करेक्ट. So for example, मैंने diversify किया था, सिल्वर और गोल्ड भी खरीदा था. ओके. ठीक है, खरीदता रहा. आज वो चल गए. क्या आप मुझसे पूछो संजय कि आपको पता था कि गोल्ड इतना तेज जाएगा? कब चलेगा, कितना चलेगा? नो आइडिया. I am holding gold. I held it for 3 years. There was zero return. I held silver for 2-3 years. It was zero return. आज ही 4 लाख हुई सर. हाँ, अब हुई ना. Correct. पर आप सोचो कि मैं उसी दिन घुसूंगा जिस दिन ये चढ़ना चालू करेगी. That is not possible. True. So if you understand money in terms of asset allocation, you know the emotion, you know all these things, you will definitely end up making money. It's not possible कि आप पैसा ना बनाओ. गॉट इट. और इसी शायद कहते भी है कि ट्रेडिंग के अंदर भी 80% साइकोलॉजी है, 20% ही स्ट्रैटेजी है. Absolutely. Anywhere when it comes to money, it's about emotions, psychology कह दो, emotions कह दो, mindset कह दो, जो भी कहना चाहते हो कह दो. मैं emotions को ज्यादा वैल्यू करता हूँ because actually everything here is controlled by emotions. Right. आपका इमोशन, अगर फियर का इमोशन है तो फियर के हिसाब से आप अप्रोच करोगे. कोई चीज को फियर से अप्रोच करोगे तो उसमें पैसा बन ही नहीं सकता. जब ग्रीड से अप्रोच करोगे तब भी पैसा नहीं बन सकता. तो जैसे भगवत गीता में लिखा है ना, आपको स्थिर बुद्धि होना पड़ता है. करेक्ट. ठीक है, आपको स्थिर बुद्धि होना पड़ता है, तब जाके आप जो है राइट डिसीजंस ले सकते सिद्धि आती है. हाँ. गॉट इट. सर एक चीज जो मुझे अब आपसे एक और चीज समझनी है कि जब आप बॉम्बे में ट्रैवल करते हैं तो ये डिस्टेंस कैसे पता करते हैं सर, जो 2-2 किलोमीटर में 1-1 घंटा कैसे लग रहा है? देखो, बॉम्बे की ना बहुत फेमस कहावत है मुंबई की कि यहाँ पे डिस्टेंस ना किलोमीटर्स में नहीं, मिनटों में या घंटों में मेजर होते हैं. ओके. तो आज मैं आपको उसका एक लाइव एक्सपीरियंस कराता हूँ. अपन ना यहाँ गोरेगांव है. ओके. और मैं देखो रियल मजा दिखाता हूँ. हम चलेंगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से. चलिए, मजा करो हमारे साथ. ओके. ऑल राइट. ऑन द रोड्स ऑफ मुंबई, स्टक इन अ कार, स्टक इन द ट्रैफिक विद, हाँ देखो लाल लाइट ही दिखती है यहाँ पे. विद द संजय कथुरिया. सर अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो रहा है बॉम्बे का. इसी के साथ साथ सर ना एक्सपीरियंस की जब बात कर ही रहे हैं तो मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि जो विजडम है, विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस. तो आपका जो वर्स्ट एक्सपीरियंस था मार्केट का, मुझे वो जानना है. लाइक व्हाट वाज द बिगेस्ट लॉस जो आप जब सब स्टार्ट कर रहे थे, व्हाट वाज द बिगेस्ट लॉस दैट यू मेड? आई थिंक विजडम डजंट कम बाय एक्सपीरियंस. अगर आप उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखो तो विजडम आती है. राइट. नहीं तो काफी लोग एक्सपीरियंस गैदर करते रहते हैं पर उससे सीख कुछ नहीं पाते. मेरी लर्निंग्स अगर मैं बताऊं, सबसे पहले ये थी कि स्टॉक मार्केट में एक्टिव होना छोड़ दो. यहाँ आपको एक्टिव काम करके पैसा नहीं बनने वाला. लेट मी गिव यू वेरी ब्यूटीफुल एनेक्डोट हियर. अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखो तो 1979 में 100 के इंडेक्स से चालू हुआ था. राइट. टुडे इट्स एट 81-82,000 गिव और टेक. ठीक है, जो भी होगा. तो दैट इज 810 टाइम्स ग्रोथ इन द लास्ट 46-47 इयर्स. अब अगर आप ये देखो कि जो 30 कंपनीज 1979 में थी उसमें से आज कितनी कंपनीज बची हैं आउट ऑफ 30? सो द आंसर इज ओनली 4. इससे मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? इससे मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ इंडेक्स में भी इन्वेस्ट किया होता तो भी यू वुड हैव बीन बेटर ऑफ देन स्टॉक पिकिंग, बिकॉज 26 कंपनीज आउट ऑफ 30 कंपनीज विच इज ऑलमोस्ट 90% कंपनीज हैव बीन आउट. और आप ये सोचो कि मैं इतना महान था कि मैं वही 4 कंपनी में निवेश करता और उनमें टिका रहता 40-50 साल तक, तो दैट इज नॉट गोना हैपन, नेवर गोना हैपन. करेक्ट. तो आई थिंक पहली चीज मुझे ये समझ आई कि भाई ये जो मार्केट्स है ना, इसमें टाइमिंग द मार्केट, बाइंग द स्टॉक एट अ लोअर प्राइस, सेलिंग इट एट अ हायर प्राइस इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी डन वेरी इजीली. व्हाट आई लर्नड इज कि अगर हम कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म माइंडसेट से इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली यहाँ पैसा बनने का स्कोप है. बार बार आप स्ट्रैटेजी नहीं बदल सकते. इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, वो कहते हैं ना, रास्ते बदलो मंजिल नहीं. मेरी वही स्ट्रैटेजी 6 साल से यूज कर रहा हूँ. Okay. तो मेरी मसल मेमोरी बन चुकी है उस स्ट्रैटेजी पे. राइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मी मेकिंग प्रॉफिट देयर इंप्रूव्स. सबसे बिगेस्ट लॉस क्या था? तो मैंने 1 महीने में एफएनओ में 10 लाख रुपए का लॉस किया था. इट वाज एक्चुअली नॉट वेरी लॉन्ग बैक, इट वाज 23 मिड समवेयर, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल पहले. देखो, हम भी ह्यूमंस हैं, हम गलती नहीं करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता. Correct. हमारे भी इमोशंस है, हमारे इमोशंस प्ले करते हैं. ऑब्वियसली हमारे इमोशनल कंट्रोल कंपैरेटिवली बाकियों से शायद बेटर होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वी हैव अचीव मंकहुड. और इसमें मुझे सचिन तेंदुलकर की कहानी याद आती है. जब ऑस्ट्रेलिया में था एंड वो हर मैच में ही वाज प्लेइंग अ कवर ड्राइव एंड ही वाज गेटिंग आउट ऑन द स्लिप्स. एंड वन डे ही सेड, यार मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ यार, आई एम द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड यार, वन ऑफ द टॉप क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड. और मैं इतनी छोटे से ट्रैप में फंस रहा हूँ कि एक बॉलर आता है, वो ऑफ साइड पे बॉल डालता है, मैं लालची हो जाता हूँ, मैं एक ड्राइव मारना चाहता हूँ और मैं पीछे स्लिप पे कैच हो रहा हूँ. बार बार यही हो रहा है. एक आधी बार वो समझ आता है. करेक्ट. तो उसने कसम खा ली कि भाई मैं नहीं छूंगा वो वाली बॉल. फिर उसने प्रैक्टिस करी इस चीज की. ठीक है, अब क्रिकेटर लाइक सचिन तेंदुलकर was also falling into trap and it happens, it's okay.
वी आर नॉट गॉड्स। जब वो मैच में गया तो मैच में उसने खेला ही नहीं। अब बॉलर फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि आउट तो करवाना है भाई को, तो वो लगाए ना, वो तो छुए छोड़ जा रहा है। तो देन उसको लेग साइड पे डाला, उन्होंने रन्स बनाने चालू कर दिए। इन दैट मैच अलोन ही मेड 241 रन्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड इम्प्लीमेंट इट, प्रैक्टिस इट एंड इम्प्लीमेंट इट अर्जेंटली। करेक्ट। That is the difference between winner and a loser mindset. Any business, any job, you have to work with this mindset. अगर आपको growth चाहिए तो. So what is stock market? Some people say it's a business. Some people say it's gamble. Some people say it's an art. Some people say it's emotion. Some people say it's strategy. Some people say it's math. Some people say it's probability. बाप रे. क्या है ये? संगम है, सब कुछ का संगम है. It is a mixture of everything. See, if you look at stock market, it's a machine to make money, but not in short term. Okay. ठीक है. स्टॉक मार्केट लोगों को लगता है इजी मनी. आई ऑलवेज से दैट स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू मेक इजी मनी. Okay. ठीक है. इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू मेक इजी मनी बिकॉज एवरीबडी इज कमिंग फॉर इजी मनी. Right. और अगर ये चल रहा होता तो भाई 90-95% लोग पैसा क्यों नहीं कमा रहे? True. क्योंकि उनको माइंडसेट नहीं डेवलप करे. भाई देखो, लोग कहते हैं सट्टा है. Why are you approaching it as a satta? People don't understand the power of compounding. They don't understand that the heavy lifting is done by time. Time आपका बेस्ट फ्रेंड है. Correct. टाइमिंग आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, टाइम आपका बेस्ट फ्रेंड है. So इतने सारे नए anecdotes आज मिले मुझे. Let's talk about profits also. What was the biggest amount that you have made so far in one trade? I think in a trade, single trade, the biggest profit I've made is around about 9 lakh rupees. Okay. मतलब ज्यादा बड़ा मैंने हारा है एक्चुअली, कम जीता है, ज्यादा हारा है बड़ा in terms of अमाउंट, बट मैंने नंबर ऑफ टाइम्स कम हारा है. Correct. ठीक है, तो इसलिए मैं प्रॉफिटेबल रह जाता हूँ साल भर. और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब और आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मीम्स वगैरह भी बन रहे हैं कि अगर आप 200 रुपये आपका प्रॉफिट बनता है ना, तो फिर आप मर्सिडीज बुक करने लग जाते हो. हाँ, ये करवा ले, सूट सिलवा ले, ऑल दैट एटीट्यूड. तो ये ईगो पता नहीं सब में आ जाता है. और फिर वो जो ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट तोड़ता है ना, हम कैसे उसको कंट्रोल करते हैं? आप कैसे उसको कंट्रोल करते हैं? इसे ना हम कहते हैं चाइनीज मैथमेटिक्स. ओके. जैसे चाइनीज चीजें होती है ना, टूट जाती है. करेक्ट. वैसे करेक्ट. ये चाइनीज मैथमेटिक्स है, ये भी जल्दी टूट जाएगी. ठीक है. So you have to understand life is not linear. People expect everything to be very linear, and that is why in India people love fixed deposits and they love jobs. True. हम नौकरी और फिक्स्ड डिपॉजिट को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो एक तरीके से लीनियर ग्रोथ देती है आपको. हम वॉलेटिलिटी से डरते हैं क्योंकि हम वॉलेटिलिटी को खेलना नहीं जानते. ठीक है. अब जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो मेरे को एक सिंपल सी चीज समझ आई कि एवरी सेक्टर गोज थ्रू इट्स पीक एंड ट्रफ्स. सिल्वर आज हीरो बना पड़ा है. मैं हमेशा कहता हूँ सिल्वर को गोल्ड मेडल मिल गया, गोल्ड को सिल्वर मेडल मिल गया. सिल्वर इज फर्स्ट, गोल्ड इज सेकंड. तो सिल्वर हैज अचीव्ड गोल्ड मेडल. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड, टुडे एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट सिल्वर. 5 years बैक नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट सिल्वर. करेक्ट. इट वाज एट 30,000, 40,000, 50,000, 60,000. या डन इधर उधर. पर उस टाइम पे जिसने अक्यूमुलेट किया, आज वो उसके मजे ले रहा है. ट्रू. बैठे बैठे ले रहा है. उससे तो कोई काम नहीं किया. करेक्ट. उसको कभी पूछा होता जीवन में, बेटा ये तेरे सिल्वर कितनी जाएगी, तो वो कहता है 2 गुना जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा. आज उसकी सिल्वर 10 गुना हो गई है. चांदी है, सोना थोड़ी ना है. हाँ, तो आप समझो कि उसकी तो चांदी हो गई, चांदी में ही चांदी हो गई उसकी. सो क्या होता है कि जब आप मार्केट्स को प्ले करते हो, तो मार्केट्स को प्ले जब आप करोगे तो आपको एसेट्स समझने होते हैं. एक एसेट क्यों खरीदते हो आप? या तो उससे इनकम जनरेट होती है, या उस एसेट की ग्रोथ होती है, या दोनों होता है. तो उस टाइम पे अगर आप सही तरीके से एलोकेशन करो और हर चीज का थोड़ा थोड़ा पोर्शन रखो, तो जब भी कोई चीज चलेगी तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा. तो जब तक आप एलोकेशन एसेट के नेचर को नहीं समझते, अब लोग क्रिप्टो करते हैं. क्या क्रिप्टो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है. पर आप सोचो कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो का क्रिप्टो होना चाहिए, ऑब्वियसली दैट इज वेरी रिस्की. करेक्ट. सो व्हेन यू लुक एट एसेट एलोकेशन, यू हैव टू लुक एट इट लाइक अ थाली, कि मैं रोटी भी होगी, चावल भी होंगे, सब्जी भी होगी, दाल भी होगी, सैलड भी होगा और गुलाब जामुन भी होगा, मीठा भी होगा. True. अब पूरी थाली तो मैं गुलाब जामुन की नहीं बना सकता ना भाई, डायबिटीज हो जाएगी. राइट. ठीक है. या पूरी सिर्फ चावल मैं तो खाऊंगा किसके साथ? एक चीज है, अगर आप गुजराती फैमिली से नहीं बिलोंग करते तो आपके घर वाले ज्यादातर स्टॉक मार्केट को, इस बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते. ये चीज मैंने नोटिस की है. मतलब मैं किसी उसके लिए पर्टिकुलर नहीं हो रहा हूँ, बट ज्यादातर ये देखा गया कि अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हो तो ठीक है, बट आप मेन काम क्या करते हो? दिस इज व्हाट दे आस्क. हाउ वाज योर फैमिली, लाइक हाउ वाज देयर रिएक्शन जब आपने कहा कि ओके आई वांट टू डू दिस फुल टाइम इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग, और उसके बाद आपने कंटेंट क्रिएशन चालू किया? बट उस वक्त तो ठीक है, आपके काफ़ी अच्छा बैक बन चुका था. बट जब स्टॉक मार्केट में आपने डिसाइड किया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, तब
what was the like how was your family's reaction? आई थिंक क्या होता है ना, जाकिर भाई की एक लाइन मेरे को याद आती है. जाकिर भाई एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके पैशन के विरुद्ध नहीं है. Correct. वो बस आपको भूखा नहीं देख सकते. True. ठीक है. तो जब मैं इसमें फुल टाइम एंटर हुआ अभी रिसेंटली, तो मैं भूखा था ही नहीं. मैं तो ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री था. मेरे पास इनफ कैपिटल था कि मैं उसमें से पैसिव इनकम बना सकूं. Right. तो मेरे पेरेंट्स को पता था भूखा तो जाएगा नहीं, तो बेचारे क्या ही बोलेंगे. बोले ठीक है जो करना है करो यार. तो आपके पेरेंट्स ना आपको भूखा नहीं देख सकते. तो आप पहले अपनी ताकत बनाओ. मेरे हिसाब से कोई भी यंग व्यक्ति को अगर आज मैं सलाह देना चाहूँ, तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग कैन नॉट बिकम योर फुल टाइम जॉब. Okay. इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर, देन यू हैव टू लर्न फॉर द फर्स्ट 5-6 years. आप गलतियां करो, इट्स ओके. सीखो, लर्न करो. ट्रीट इट लाइक अ प्रोफेशन. प्रॉब्लम मेरे को उन लोगों से है जो सोचते हैं मैं कोई 3 महीने का 6 महीने का कोर्स करूंगा या 15 मिनट की कोई यूट्यूब वीडियो देखूंगा जिसका थंबनेल होगा कि जीरो लॉस स्ट्रेटजी, एंड मैं जाके ट्रेड करना चालू करूंगा और मुझे पैसा बन जाएगा. एंड देन आई विल बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर. आई विल सी सम गाय ऑन द रैंडम गाय ऑन इंस्टाग्राम विद 4 screens, some BG music and some red blue green lights, and I will also pick look at that और मैं भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा. दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक. True. आप इसको सट्टे की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? आप इसको एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करो. चार्ट्स पढ़ना सीखो. रिक्विजिट कोर्सेज जो आपके CMT के कोर्सेज होते हैं, CFA के कोर्सेज होते हैं, जो आपको क्या कहते हैं डेप्थ देते हैं, वो सीखो ना. तो उसके बाद और कोई ऐसा ट्रेडर जिससे आज तक आपने बात करी है इतने दिनों में, आप बहुत लोगों से मिल चुके होंगे, बहुत लोगों से बात की होगी, कोई ऐसा ट्रेडर आप बता दो जो 6 साल से कम से ट्रेड कर रहा हो या 5 साल से कम से ट्रेड कर रहा हो और अपने आप को प्रॉफिटेबल बोल रहा हो? पॉसिबल ही नहीं है, तो झूठ बोल रहा है. करेक्ट. और वैसे भी देखा भी है कि मैंने पोस्ट कोविड वाले जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको इज्जत थोड़ी कम मिलती है मार्केट के अंदर. या देखो, आप अभी 26 साल के हो, 27-28 साल के हो, ठीक है, यू मस्ट हैव डन वेल, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. बट प्लीज डोंट इंस्टिल फॉल्स थिंग्स इनटू योर ऑडियंस माइंड. It is a difficult job. It is a high burnout job. It requires a lot of emotional stability. It is a difficult job. It is better to do a job. Really. Really. It Saying is better. the person जो कि ये passive income generation और वो सब income independence. You are looking at 40th chapter of my book. Correct. And you are on the first chapter. आप मेरे को और अपने आप को किसी को भी compare नहीं कर सकते. Your expectation is wrong. These people have practiced for years and years. Tendulkar has practiced for years and years. Kohli has practiced for years and years to become the top 0.01%. और अगर इंडिया में आपको पता है कि मात्र 7% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हैं, उसमें भी 1% ट्रेडर्स मेक मोर देन 1 लाख अ ईयर. करेक्ट. तो जब आपको पता है कि ऑड्स इतने खराब है सर, मतलब इट इज इजियर टू बिकम एन IIT इंजीनियर देन टू बी प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग. जब आपको पता है ऑड्स इतने खराब है मेरे, उसके बावजूद भी अगर आप ये कर रहे हो, तो देन सी, अगर आप डिल्यूशनल रहना चाहते हो, भ्रम में रहना चाहते हो, तो फिर आपकी चॉइस है. फिर आप रो मत यार, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ फरेब हो गया, मार्केट ने पैसे उड़ गए, मेरी लेनी देनी कर दी, मेरा वो हो गया, क्या कहते हैं यहाँ पे, सुपड़ा साफ हो गया, और मार्केट तो सट्टा है, मेरे पापा ने सही कहा था. तुम्हारे पापा ने जो मिस्टेक करी तुमने भी वही कर ली. तो उन्होंने सही कहा था, बिल्कुल ही सही कहा था. Got it. और अब आप बोलो यार राकेश झुनझुनवाला जी भी ट्रेडिंग करते थे, यार आप पहले वहां पहुंचो तो सही. वो आदमी ने जीवन दिया है अपना ट्रेडिंग में. वो आदमी जीवन में दिन में कितने घंटे पढ़ता होगा, कितने घंटे रीड करते होंगे, कितने घंटे लोगों से बात करते होंगे, अपना नेटवर्क बनाया होगा, मिलते होंगे लोगों से, सीखते होंगे, गलतियां करते होंगे, गलतियों से सीखते होंगे, एंड पोस्ट दैट ही वुड बी इन अ सिचुएशन टू मेक मनी. सर टाइम का भी तो फर्क है ना. जब राकेश झुनझुनवाला जी कर रहे थे इन्वेस्टिंग, उस वक्त टाइम अलग था, उनके नेटवर्क अलग थे, उनके उस वक्त जो मार्केट था वो अलग था. डोंट यू फील कि 2 डेकेड्स आपको हो चुके हैं मार्केट के अंदर, डोंट यू फील देयर इज अ डिफरेंस इन द मार्केट जो अभी तक आया है, मार्केट्स में भी, ट्रेडिंग में भी, और इन्वेस्टिंग करने की अप्रोच में भी? देखो, ह्यूमन साइकी कभी नहीं बदलती. ह्यूमन साइकी आज भी वही है, कल भी वही थी. मेरे फादर को भी मैंने ट्रेड करते हुए देखा, उनको भी वो मिस्टेक्स करते हुए देखा है जो सब मैं बातें कर रहा हूँ आज के. ठीक है, आज मेरे फादर तो 40 साल से ट्रेड कर रहे हैं, 40 ईयर्स हो गए उनको, 45 ईयर्स हो गए मार्केट्स में. ओके. 1980s के पहले से वो मार्केट्स में, तो 45-46 ईयर्स हो चुके हैं. द ह्यूमन साइकी रिमेन्स द सेम. आई थिंक टुडे क्रिएटिंग जनरेशनल वेल्थ इज कंपैरेटिवली ईजियर. रियली? एब्सोल्युटली. आज आपके लिए, आपको नॉलेज कितनी मिल रही है, इतनी ज्यादा नॉलेज अवेलेबल है मार्केट में जिसका हिसाब नहीं है. तो आज का समय ज्यादा आसान है आपके लिए वेल्थ. जाने से पहले मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि जितने भी ट्रेडर से मैंने बात की है, उन्होंने हमेशा एक चीज़ की कि एक मिस्टेक हम हमेशा कर रहे थे हमारी ट्रेडिंग के अंदर, एंड वो हमें लॉसेस दे रही थी. एंड जब वो चीज़ हमें रियलाइज हुई कि दिस इज द रियल मिस्टेक,
ठीक है, जैसे ही हमने उसको शिफ्ट किया, जीवन बदल गया। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया हमारी ट्रेडिंग करियर का। आपके लिए वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट लाने के लिए कौन सा ऐसा फैक्टर जिम्मेदार था? मेरे लिए वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था व्हेन आई रियलाइज्ड दैट I was over expecting from the market and I need to rationalize my expectations from the market. The point is, if you really want to make consistent long term income from the stock market in any form, be it investing, trading, your expectations have to be rationalized. Okay. अगर आपकी अपेक्षाएं हैं कि मैं महीने का 4% बना लूँ, 5% बना लूँ, आप यहाँ पे पैसा खो के चले जाओगे। और अगर आप बना भी लोगे साल का 10-12%, आप दुखी रहोगे। पर अगर आपकी अपेक्षा ये है कि भाई एफडी 6% बना के देती है, मेरे को मार्केट से 12-14% का रिटर्न निकालना है, तो इस मार्केट विल हैप्पीली मेरीली गिव यू दैट मनी। और इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाइए। ज्यादा मत कमाइए, ज्यादा देर कमाइए, क्योंकि जब आप ज्यादा देर कमाने का सोचते हैं तो आप अपने आप ही ज्यादा कमा लेते हैं। एंड दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यू नो, दैट्स द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, दैट यू जस्ट हैव टू वेट and the money just doubles for you after 5, 6, 7 years. And when it doubles on a bigger base, and that's free money for you. Correct. It's incrementally free money for you. तो जब मैंने अपनी अपेक्षाओं को जो है रैशनलाइज किया, मैंने सोचा जी मैं ऐसी स्ट्रैटेजी निकाल लूँ जिससे मैं अपने जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है उस पर साल का 15-20% तक निकाल पाऊँ। आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। टिल द टाइम आई वाज आल्सो अंडर द एक्सपेक्टेशंस कि मेरा पैसा हर साल डबल होना चाहिए। आई वाज लूजिंग मनी। So I think that was one major shift which happened in 2019, 2021 when my expectation got rationalized. और जब वो rationalization आया, उसके बाद मैजिक हो गया। ये हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे ताकि मैं आपकी जर्नी को समझ सकूं, बट जो कॉन्वर्सेशन हमारी हुई है, जर्नी से ज़्यादा मैं मार्केट को समझ पाया हूँ, मार्केट को देखने के तरीके को समझ पाया हूँ। सर एक बार और मिलते हैं, डेफिनेटली डे इन लाइफ ऑफ संजय कतूरिया, जहाँ पे सुबह से शाम आपके साथ रहेंगे। आप क्या करते हैं, कैसे रेडी होते हैं, आप कैसे उठते हैं, हम सब कुछ उसको कवर करना चाहते हैं। हाँ, थोड़े प्राइवेट स्पेसेस में मत आना बस। So I will take you to my school, I will take you to my college, I will take you to the theater where I used to perform. मैं आपको बॉम्बे में हर वो जगह घुमाऊंगा जहाँ मैंने अपना बचपन निकाला है। प्लीज। जहाँ मैंने संगीत सीखा, जहाँ मैंने स्कूल गया, सब कॉलेज गया। I will take you to all those places and then we will go to जहाँ से हमारी रोजी रोटी चलती है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। करेक्ट। तो वहाँ भी चलेंगे। वो आइकॉनिक बिल्डिंग, सुंदर लंबी सी बिल्डिंग है जो बहुत सालों से हमारी दिलरुबा रही है। करेक्ट। तो वहाँ भी चलेंगे। मंदिर हमारा। हाँ, दिलरुबा है, मंदिर है, आप जो भी उसको टर्म देना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी that's how let's plan a day, but depends कि अगर ऑडियंस चाहती है तो अगर नीचे कमेंट में आप संजय लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। तो 2000 कमेंट्स तो आने चाहिए, तब तो Definitely ये करें हम। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर just टाइम एंड great. या एक फोटो लेते हैं सर। डेफिनेटली आइए। ऑलराइट, सो ये थी पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर संजय कतूरिया, द संजय कतूरिया। एंड जो एनर्जी, जो पावर, जो नॉलेज ये लेके आते हैं, दैट्स जस्ट इनसेन। आपको कैसी लगी पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ऑफ कोर्स वो जो डे इन द लाइफ ऑफ मिस्टर संजय कतूरिया है, अगर आपको चाहिए अलोंग विद दिस पूरी जर्नी, ऑल व्हाट यू हैव टू डू, सर ने बोल ही दिया है ऑलरेडी कि जस्ट कमेंट संजय, और हम आपके लिए वो लेकर डेफिनेटली आने वाले हैं। सो या ऑन दैट नोट, आई रियली होप यू लाइक दिस कॉन्वर्सेशन। और ऐसे और वीडियोस देखने हैं, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, शेयर करो इस पूरे वीडियो को अपने सारे ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, और हम आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग with CoinDCX. See you guys.